वो रामायण का एक बहुत ही सुंदर और श्रद्धा से भरा प्रसंग है, माता सीता और हनुमान जी का अशोक वाटिका वाला संवाद। जी, और हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि इस पौराणिक प्रसंग में छिपे वो दो छोटे से निर्देश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का सबसे बड़ा सर्वाइवल गाइड कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज लेते हैं तो माता उनकी अपार भक्ति और साहस देखकर उन्हें वाटिका से फल खाने की आज्ञा देती हैं। लेकिन सिर्फ आज्ञा नहीं देती, वो दो बहुत ही स्पष्ट शर्तें भी रखती हैं। हाँ। पहली शर्त ये थी कि हर पल हृदय में प्रभु श्री राम के चरणों का सुमिरन करते रहना। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा डिकोड करें तो सतह पर देखने पर ये बस एक साधारण धार्मिक आज्ञा लगती है। लेकिन असल में ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, मतलब अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये सुमिरन एक आध्यात्मिक जीपीएस की तरह काम करता है। एकदम सही। किसी भी अपरिचित या खतरनाक जगह पर जहां हर कदम पर डर हो, ये फोकस आपको भटकने नहीं देता, जैसे किसी भयंकर तूफान में फंसी नाव का लंगर होता है। हाँ, वो लंगर मन को भीतर से पूरी तरह स्थिर कर देता है। अब देखिए, जब इंसान भीतर से एकाग्र होता है तभी वो बाहर की चुनौतियों का सही आकलन कर पाता है। सही बात है। ये सिर्फ भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को एक केंद्र पर टिकाए रखना है ताकि बाहरी डर या लालच आप पर हावी ना हो सके। और शायद इसी आंतरिक स्थिरता के बाद माता सीता की वो दूसरी शर्त थी। जी, जो बहुत ही व्यवहारिक शर्त है। उन्होंने हनुमान जी को चिताया कि फल बहुत ही सावधानी से और देख परख के खाना, क्योंकि लंका एक मायावी नगरी है। बिल्कुल, और वहाँ के पेड़ों पर विषैले फल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आती, मतलब हनुमान जी तो खुद इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, वो तो हैं। माता सीता ने स्वयं उनके असीम साहस की तारीफ की है, तो इतने बड़े योद्धा को, जिसे राक्षसों की पूरी सेना का डर नहीं, उसे एक फल के अंदर छिपे जहर से क्यों डराया जा रहा है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है ना? मतलब क्या उनका वो असीम साहस ही काफी नहीं था? देखिए, बात यह है कि सच्चा साहस और बेवकूफी में बहुत ही बारीक अंतर होता है। लंका कोई आम जगह नहीं है, वो एक मायावी नगरी है। मायावी यानी जहाँ जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। बिल्कुल, वहाँ चारों तरफ भ्रम का जाल है। ऐसे छलावे भरे माहौल में सिर्फ शारीरिक ताकत या निडरता काम नहीं आती। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी ताकत के नशे में कुछ भी ग्रहण कर लेंगे तो वो जहर आपको भीतर से खोखला कर देगा। अरे वाह, इसका मतलब अंधी ताकत से युद्ध नहीं जीता जाता। अध्यात्म का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है, हाँ, बल्कि अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुले रखना भी है। असीम साहस के साथ जब विवेक और सतर्कता का मेल होता है तभी कोई असल मायने में अजय बनता है।